उन पदाधिकारियों और अधिकारियों का खैर नहीं जो जनता का काम नहीं करेगा, उनको जिला और प्रखंड में रहने का भी कोई अधिकार। जो अपेक्षा है उस अपेक्षा में कसमार की धरती पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। खरा उतरने के लिए मांगी ली, +2 हाई स्कूल मांगी ली, सड़क पुल पुलिया मांगी ली, और अंत में कहती हैं प्रमुख महोदया की इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को, धरती में डिग्री कॉलेज तो होना ही चाहिए। इसी कसमार के धरती को 2-2 +2 स्कूल देने का काम किए थे। एक दादू को दिए थे, एक हरनाथ को देने भी रहते हैं दिन भर कार्यालय में, तो शाम को दौड़ के चले आते हैं विधानसभा। हमको मन ही नहीं लगता है। तो नल जल योजना से जरूर पानी देंगे और पानी की समस्या से जनता को निजात निश्चित तौर पर दिलाएंगे। यह मंच के साथ साथ आवाम को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के इस कसमार प्रखंड के विभिन्न पंचायत के जनप्रतिनिधिगण, मंच व मंचासीन कसमार नागरिक मंच के तमाम समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम क्षेत्र से आई हमारी महिला दीदी लोग, हमारे नौजवान साथी लोग, हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं, हमारे अभिभावक लोग, सर्वप्रथम आप सबों का आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। और ये सम्मान दिया है, शायद उसकी चुप्ती, उसका चुप्ता, हर पल भी हम मेहनत करें, हर पल भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके, हर पल भी हम आपकी समस्या के समाधान के दिशा में अग्रसर रहे, तब भी समय कम पड़ जाएगा। इतना सम्मान हमको आपने दिया है। हम आभार भी व्यक्त करते हैं कसमार नागरिक मंच का कि आपने सम्मान समारोह के साथ साथ जनता की जनभावनाओं को, जनता के सुख दुख में आने जाने का काम किया। और आज आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से, आपके मतों से हम पुनः इस जगह पर पहुंचे हैं। शकूर जी और नागरिक मंच के लोगों के द्वारा जो संयुक्त रूप से हमें ज्ञापन दिया गया है, और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि एक जनप्रतिनिधि से जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा में कसमार की धरती पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। खरा उतरने का प्रयास करूंगा। हमारी प्रमुख महोदया अंत में कही कि चंद बातें बोल करके मैं समाप्त करती हूं, लेकिन कोई बात छोड़ी नहीं थी। कोई बात छोड़ी थी क्या? डिग्री कॉलेज मांगी ली, +2 हाई स्कूल मांगी ली, सड़क पुल पुलिया मांगी ली, और अंत में कहती हैं प्रमुख महोदया की इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। तो प्रमुख महोदया को भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, अगर ये सार्वजनिक मांग है, ये सार्वजनिक मांग है कि कसमार की धरती में डिग्री कॉलेज तो होना ही चाहिए। जरूरी। यहाँ के गरीब बाल बच्चे के बेटे और बेटियां +2 की पढ़ाई करने के बाद आर्थिक बोझ के दबे रहने के कारण उनके माता पिता उन बच्चों के सपनों को साकार करने में पंख नहीं लगा सकते हैं, चूंकि यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। उनको उच्च शिक्षा के लिए या तो बोकारो, हजारीबाग या रांची भेजना पड़ता है, जहां गरीब माँ बाप चाहकर भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते। हम इस विषय को बोध कराना चाहेंगे कि 2014 से पहले कसमार में केवल एक +2 स्कूल था। हम उन 3 वर्षों में इसी कसमार के धरती को 2-2 +2 स्कूल देने का काम किए थे। एक दादू को दिए थे, एक हरनाथ को देने का काम किया। शायद बहुत लोगों को पता होगा। और इस मंच से विश्वास दिला के जा रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों 2014 से 2017 तक, उन 3 वर्षों में जहां पर गोमिया की धरती में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करता था, याद आप लोग स्मरण कर लीजिए, कोई डिग्री कॉलेज था क्या गोमिया में? गोमिया विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। उन 3 वर्षों में हम गोमिया में डिग्री कॉलेज देने का काम किए हैं, और इस जनादेश में कसमार की धरती को डिग्री कॉलेज देने का काम करेंगे। कसमार की धरती को डिग्री कॉलेज, ताकि यहाँ के बच्चे और बच्चियों को उच्च शिक्षा लेने में कोई कठिनाई ना हो।
बस थोड़ा समय हमको दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे शपथ ग्रहण लिए और आपका आशीर्वाद प्राप्त हुए महज 1.25 महीना ही लगभग हुआ है। और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अन्य स्रोतों से आप लोग देखे होंगे कि अगर हम रांची भी रहते हैं दिन भर कार्यालय में, तो शाम को दौड़ के चले आते हैं विधानसभा, हमको मन ही नहीं लगता है दूसरे जगह। और निरंतर जहां पर कई लोग इस विषय को चर्चा परिचर्चा करते हैं कि भाई आएंगे हमारे विधायक जी, आएंगे या कि नहीं आएंगे। कई लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि शायद व्यस्तता के चलते नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम अपनी व्यस्तता को भी सोशल मीडिया में डाल देते हैं ताकि लोग समझे, और अगर जरा सा भी समय निकल मिलता है तो हम कोई गलती नहीं करते हैं। उनकी उम्मीदों पर हम उनके दरवाजे पर खड़ा रहने का काम करते हैं, उनके उम्मीद पर हम उनके घर पर आने का काम करते हैं। बस हम इतना जरूर कहेंगे, एक लंबी पारी आगे बढ़ाना है, सब लोग थोड़ा धीरज रखेंगे और निश्चित तौर पर आपके अनुरूप आपका बेटा, आपका भाई जो 19 वर्षों से कभी थका नहीं है, 2006 से लेकर के आज तक कभी थका नहीं है, आगे भी इतनी ताकत आपने हमको दिया है कि शायद हम थकने और रुकने वाले नहीं है, शायद हम थकने और रुकने वाले नहीं। हमारे लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर तो कसमार को हक बनता है गोमिया विधानसभा को कि हर घर में पानी मिले, और इसका भी हम लोग तैयारी कर लिए हैं। हर घर को नल जल योजना से जरूर पानी देंगे और पानी की समस्या से जनता को निजात निश्चित तौर पर दिलाएंगे। यह मंच के साथ साथ आवाम को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, और तमाम आवाम को, चूंकि इसके बाद भी अभी कई कार्यक्रम है, आपसे निवेदन होगा, आपसे आग्रह होगा कि कोई विषय, चाहे वो सरकारी कार्यालय, सीओ प्रखंड मुख्यालय हो, चाहे थाना हो, चाहे अंचल ऑफिस हो, कहा जिला का कोई मामला हो, आपको कोई परेशान प्रताड़ित करता हो, आपका काम अगर कोई नहीं सुनता है, आपको अगर आपकी समस्या को कोई ध्यान नहीं देता है, तो निश्चित तौर पर हमें अवगत कराएं। उन पदाधिकारियों और अधिकारियों का खैर नहीं जो जनता का काम नहीं करेगा, उनको जिला और प्रखंड में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा कि जनता लोकतंत्र की मालिक है, और जनता की समस्या के लिए ही, जनता की सेवा के लिए ही, चाहे वो विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, दोनों का गठन हुआ है। इसलिए जनता का सेवा करना हमारा नैतिक जवाबदेही और जिम्मेवारी है। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, हर विषय को लेकर के अगर आपकी समस्या समाधान नहीं होता है, कोई पदाधिकारी आपकी समस्या पर गौर नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर अवगत कराएं। हम उस पदाधिकारी और आपकी समस्या दोनों को देखने का, दोनों को समझते हुए समाधान करने का काम करेंगे। बस इतना कहते हुए अपनी बात को विराम देने से पहले एक बार कहेंगे, पुनः कसमार की जनता को हम प्रणाम, आभार और धन्यवाद करते हैं। इन्हीं करके अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और जोहार करते हैं।